आज के इस वीडियो में हम आपको हज के सफ़र की पैकिंग कैसे करें, इसी को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं राशिद अली आईटी इंजीनियर रेलवे से रिटायर्ड हूँ और 2024 में मैं हज करने के लिए गया था। उस सफ़र के लिए मैंने क्या-क्या तैयारी किया था और आज के हिसाब से आपको क्या-क्या तैयारी करना है, इसी को लेकर के मैं आपको बताता हूँ। तो आप हर हाजी के लिए यानी एक हाजी के लिए कितने सामान आपको ले जाना है? तो 3 सामान एक हाजी के लिए है। 2 ट्रॉली बैग, 1 पिट्ठू बैग और 1 साइड बैग। और अगर लेडीज आपके साथ हैं तो इस तरह का बैग आप अपने साथ ले जाएंगे। अब मैं तीनों बैग के बारे में आपको डिटेल से समझा देता हूं। तो जो पिट्ठू बैग है ये, इस पर आप अपने कवर नंबर और अपना नाम और मोबाइल नंबर रखेंगे। इस पिट्ठू बैग में आपको क्या-क्या चीजें रखनी हैं, वो सबसे पहले आप जान लें। तो इसके अंदर आपको, अगर आपका एम्बार्केशन पॉइंट लखनऊ है, महाराष्ट्र है, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं। अगर आप मदीना जा रहे हैं तो इस पिट्ठू बैग में आपको एक एहराम, एक जोड़ा, 2 अदद कपड़ा, पावर बैंक। देखिए, पावर बैंक को आप अपने ट्रॉली बैग लगेज में नहीं रखना है, पावर बैंक को इसके अंदर रखना है, वरना आपको आपके बैग से, ट्रॉली बैग से खुलवा करके वो निकाल देगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि पावर बैंक आपको इसी में रखना है। और चार्जर, चश्मा, दवाएं और एक सेट सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको रखना है। और थोड़ा बहुत बिस्कुट वगैरह आप इसके साथ, इसके अंदर रख लेंगे। ये आपके साथ हवाई सफर में आपके साथ रहेगा। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि एक छोटा बैग रहेगा, इसको साइड बैग कहेंगे। ये आपके साथ इस तरह से चपका रहेगा, इस तरह से। इसके अंदर आपको, ये 15 इंच का रहता है, इसके अंदर आपको पासपोर्ट रखना है और टीका सर्टिफिकेट, जो आपको एयरपोर्ट पर सबसे पहले आपको दिखाना होगा, और प्लस टिकट, वीजा वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आप रखेंगे। अब जो तीसरा है कि अगर आप मदीना पहले जा रहे हैं तो आप अपने ट्रॉली बैग में, तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि एक हाजी अपने साथ 46 किलो सामान और पिट्ठू बैग में 7 से लेकर के 10 केजी सामान ले जा सकता है। तो ट्रॉली बैग में, पहले वाले ट्रॉली बैग में आप लिखेंगे कि मदीना के लिए, मदीना में आपका क़याम 8 से 9 दिन होगा। तो उस ट्रॉली बैग में आपको मदीना के लिए क्या-क्या चीज़ रखना है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपको कपड़ा रखना है, शैम्पू, साबुन, तेल, और जो दवाएं आप खाते हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, और जिसकी दवा आप खाते हैं वो आप दवा रख लेंगे 8 दिन से 9 दिन की। ड्राई फ्रूट रखेंगे, नाश्ते का सामान रखेंगे, 2 अदद चप्पल, नई चप्पल को यूज़ करके अपने साथ रख लेंगे। और वहाँ पर चूँकि मिठाई नहीं मिलती है, इसलिए मिठाई भी आप रख सकते हैं, वहाँ खजूर मिलती है। अब जो दूसरा वाला ट्रॉली बैग है, वो, उस पर आप लिखेंगे A4 साइज का, कंप्यूटर से आप निकाल लेंगे। उस पर आप कवर नंबर, अगर आप 2 पर्सन हैं तो उनका नाम लिख लीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, और उसको अपने ट्रॉली बैग पर इस तरह से चिपका करके, और ट्रॉली बैग को 10 इंच की एक पन्नी आती है, उस पन्नी से पूरा उसको लपेट देंगे और वो ट्रॉली बैग मक्का में खुलेगी। तो मक्का में आपका क़याम 30 से 35 दिन तक रखेंगे। तो वहाँ आपको क्या-क्या चीज़ रखनी है, वहीं से आपका हज भी कंप्लीट होगा। तो इस ट्रॉली बैग में आप सबसे पहले
एक बॉक्स रख लीजिएगा, उस बॉक्स के अंदर कैंची, रेज़र, ब्लेड, सुई, धागा और रस्सी, ये चीज़ आप रख लेंगे और 4 इंच का और 10 इंच का टेप रख लेंगे। अच्छा, मक्का में आपको खाने-पीने की जो होटल है वहाँ, वो पाकिस्तानी होटल है। वहाँ का गोश्त और वहाँ कीमा वग़ैरह मिलता है जो 12 रियाल का मिलता है। वहाँ की रोटी खूब लंबी-लंबी होती, खूब बड़ी-बड़ी होती है। एक रोटी में 2 आदमी नहीं खा सकते हैं। तो अगर आपको के पेट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, आप अपने घर का खाना खाएँगे, आटा खाएँगे, रोटी खाएँगे, तो यहाँ से आप अपना खाने-पीने का भरपूर सामान ले जाइएगा। और एक इलेक्ट्रिक केटल और उसके साथ कनेक्टर जो वहाँ मिलता है, वहाँ के स्विच और सॉकेट अलग-अलग होते हैं, तो एक कनेक्टर अपने साथ ले जाइएगा। और इलेक्ट्रिक केटल में आप छोटा-मोटा चाय बना लेंगे, अंडा उबाल लेंगे, थोड़ी सब्ज़ी-वब्ज़ी बना लेंगे, इस तरह का काम कर लेंगे, तो वहाँ कुकर एक ले जाइएगा और 3 प्लेट। मैं अपने कमेंट बॉक्स में एक लिस्ट बना दिया है कि इतना सामान आप ले लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि वहाँ आप एक टाइम खाना ज़रूर खाएँगे, क्योंकि आपको तवाफ़ भी करना है, आपको उम्रा करना है, नफ़ली तवाफ़ करना है। हमारे साथ जो ग्रुप में लोग थे, वो 5-5 नफ़ली तवाफ़ करते थे। तो इसलिए जो है आप वहाँ भूख बहुत अच्छी लगती है। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ आप जाइएगा तो 2 रियाल का एक प्लास्टिक का 5 लीटर का पानी रखने का कूलर मिलता है, वो आप खरीद लीजिएगा। इससे आपको ये होगा कि आप जब भी आएँगे मक्का से, तो उसमें 5 लीटर आप ज़मज़म ज़रूर लेकर के आएँगे। तो आपको जैसे थायराइड हो या कोई और बीमारी हो, तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी शफ़ा मिलेगी। आप 30 से 35 दिन तक मक्का में रहेंगे, तो आप आबे ज़मज़म का पानी और अजवा खजूर का इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी और आपका हज भी बहुत आसान। और मैं दुआ भी करूँगा, आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे कि आपका हज कबूल हो जाए और उसके तुफ़ैल में मेरी भी सारी जायज़ माँगें जो है पूरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।